Good morning, children. How are you all? I hope you all are good. Today we are going to learn preposition. Let's start. Preposition क्या होती है? Preposition वह शब्द है जो किसी वाक्य के नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर नाउन या प्रोनाउन के साथ अपना संबंध स्थापित करता है. मीन्स preposition वो वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ किया जाता है और नाउन प्रोनाउन से वो अपना रिलेशन बताता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द कैट इज़ सिटिंग ऑन द टेबल. जो कैट है वो कहाँ बैठी है? टेबल के ऊपर बैठी है. तो यहाँ पे कैट का रिलेशन टेबल के साथ में बता रहे हैं कि वो कहाँ बैठी है, उसके ऊपर बैठी है. तो अभी हम अपने जो 5th क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रपोजिशंस हैं जो भी आएंगे उसके बारे में बात करते हैं. तो पहले हम यूज़ करना सीखेंगे एट का, कि एट का यूज़ कहाँ पे होता है. तो ये देखिए एट का यूज़ कहाँ पे होता है? छोटे स्थान के पूर्व. जैसे आई लिव एट डीग इन भरतपुर. जैसे मैं डीग में रहता हूँ भरतपुर में. अब अगर हम बात करते हैं गंगानगर की, तो आई लिव एट पुरानी आबादी इन श्री गंगानगर. तो पुरानी आबादी एक छोटी सी जगह हो गई गंगानगर में, तो इसलिए हम उसके लिए एट का यूज़ करेंगे. और गंगानगर बड़ा है तो इन गंगानगर करेंगे. इसके अलावा घड़ी का निश्चित समय, दिन और कोई और त्यौहार वगैरह, कोई फेस्टिवल्स है तो उससे पहले हम हमेशा एट का यूज़ करते हैं. जैसे समय एकदम टाइम आपको पता है, कंफर्म है जो टाइम, तो उसके लिए हम जैसे कि द सन, जैसे कि ये दिया हुआ है द सन रोज़ एट 6 AM की मतलब सन जो है वो कब उगता है? 6 बजे उगता है. कंफर्म टाइम उन्होंने बताया कि जो सन है वो 6 बजे उगता है. तो कंफर्म टाइम है, इसलिए टाइम से पहले हम यहाँ पे एट का यूज़ करेंगे. वी हैड लंच एट नून. नून में मतलब दोपहर में हम लंच करते हैं, वो भी कंफर्म है, तो इसलिए उससे पहले भी हम एट का यूज़ करेंगे. उसके बाद सी केम होम एट दिवाली. तो यहाँ पे अभी आपको बताया था कि फेस्टिवल अगर आते हैं तो वहाँ पे भी हम एट का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज़ कोई आप किसी चीज़ की स्पीड बता रहे हैं किसी चीज़ की, ठीक है, तो उसके लिए भी आप, या किसी चीज़ की प्राइस बता रहे हैं तो उसके लिए भी आप एट का यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे कि शी ड्रॉज हर कार एट 70 किलोमीटर एन आवर. मतलब वो अपनी कार कितनी स्पीड में मतलब ड्रॉप कर रहे हैं, कितनी स्पीड में चला रही हैं? 70 किलोमीटर की स्पीड में चला रहे. तो यहाँ स्पीड बताइए, तो स्पीड से पहले एट का यूज़ किया है. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो वाटर कितने डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे जो मतलब आपका टेम्परेचर जो नापा जाएगा वो भी, उसमें भी हम एट का यूज़ करेंगे. जैसे कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. इसके बाद आपको बताया था कि प्राइस से पहले भी हम एट का यूज़ करेंगे. बनानाज आर सोल्ड एट 10 रुपीज़ अ किलो. नेक्स्ट इज़ ऑन. ऑन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? कोई भी डेट है, ठीक है, या कोई दिन है तो उससे पहले, जैसे कि मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेंसडे हो गया, या कोई डेट दी हुई है 7 जुलाई, तो उससे पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं. जैसे राम विल गो टू कोटा ऑन मंडे. यहाँ पे दिन दिया हुआ है, मंडे हो गया. इसके बाद ही इज़ रिटर्निंग ऑन 7 जुलाई. तो डेट दे दी यहाँ पे, तो डेट और दिन या कुछ और कोई तिथि वगैरह दी है तो उससे पहले हम हमेशा ऑन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ किसी वस्तु के किसी सतह या धरातल पर स्पर्श करते हुए टिके रहना. मान लीजिए कोई चीज़ है और उसके ऊपर जस्ट मान लीजिए टेबल है, टेबल के ऊपर आपने बुक रखी, तो बुक उसको टच कर रही है. तो ऐसे कोई भी चीज़ टच करती हुई अगर किसी चीज़ के ऊपर रखी है तो वहाँ पे हम हमेशा ऑन का यूज़ करेंगे. इसके नेक्स्ट आएगा ही इज़ राइटिंग अ बुक ऑन हिज टीचर. मतलब किसी के बारे में अगर आप बात करें कि अपने टीचर के बारे में बुक लिख रहे हैं तो वहाँ पे भी आप ऑन का यूज़ करेंगे. और अगर आप कोई मतलब बता रहे हो, आप डायरेक्शन बता रहे हो, डायरेक्शन की किस साइड जाना है, तो वहाँ पे भी आप ऑन का यूज़ करोगे. आई मेट हिम ऑन द वे, कि मैं उनसे रास्ते में मिला था. किसी कार का सोर्स अगर आपको बताना है कि आपको ये काम इससे नहीं करना है, कोई सोर्स बताना है, तो उसके लिए भी आप ऑन का यूज़ करो. डोंट टॉक हर ऑन मोबाइल. मतलब उससे मोबाइल पर बात मत करो. तो फ़ोन दिया हुआ है, यहाँ पे सोर्स बताया है कि मोबाइल पे बात ना करें. नेक्स्ट इज़ इन का यूज़ कैसे करते हैं? इन का यूज़ ज़्यादातर आप लोग
मंथ के लिए करते हैं, जैसे इन अप्रैल हो गया, या कोई सन दे दी, इन 2010 दे दिया, ठीक है, या कोई सीज़न दे दिया, इन विंटर, इन समर, तो इनके पहले आप इनका यूज़ करेंगे। इसके अलावा कोई भी जगह का नाम बता रहे हैं, इन इंडिया, इन जापान, इन चाइना, या इन माई रूम, कोई जगह अगर आप बता रहे हैं तो वहाँ भी आप इनका यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट इज़ टाइम अगर बताना है कि कोई काम कितने टाइम में फिनिश हो जाएगा, तो उसके लिए भी आप इनका यूज़ करोगे। जैसे आई शैल बी बैक इन एन आवर, एन आवर की मतलब 1 घंटे के अंदर मैं वापस आ जाऊँगा। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग से पहले भी हम इनका यूज़ लगाते हैं, मीट मी इन द इवनिंग या मीट मी इन द मॉर्निंग, ठीक है। कोई कलर आप बता रहे हैं या कोई चीज़, कोई खाने पीने की या कैसी भी चीज़ है, या कोई कंडीशन बता रहे हैं कि वो हैप्पी मूड में है या सैड मूड में है, तो उसके लिए हमेशा इनका यूज़ करते हैं। जैसे अनुराग इज़ इन हैप्पी मूड, शी इज़ स्टिल इन ग्रेट ट्रबल, वो अभी भी मतलब बहुत परेशानी में है, तो यहाँ पे कंडीशन बता दी उसकी परेशानी में है और वो अच्छे मूड में है, तो इसलिए दोनों जगह इनका यूज़ किया है। कोई काम अगर बताना है, जैसे कि उसके पापा आर्मी में हैं, इस टाइप से, तो उसके लिए भी हम इनका यूज़ करेंगे, जैसे ही इज़ इन द आर्मी। और कोई आपका मतलब आप बाय बस जा रहे हैं या किस से जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम कि बस के अंदर जा रहे हैं, आप किस में जा रहे हैं, तो कोई भी आपका ट्रांसपोर्ट है तो उसके लिए भी इनका यूज़ करेंगे। आई केम हियर इन अ कार, मैं कार में यहाँ पे आया हूँ। अंडर का यूज़ देखते हैं कहाँ करते हैं। कोई भी चीज़ के नीचे, मान लीजिए टेबल के नीचे अगर कैट बैठी है या डॉग बैठा है, तो उसके लिए हम अंडर का यूज़ करेंगे, द डॉग वेंट अंडर द टेबल। और अगर कोई चीज़ पानी में पूरा डूबी हुई है, तो उसके लिए भी हम अंडर का यूज़ करेंगे, जैसे कि देयर इज़ अ पेंसिल अंडर द वाटर, जैसे पानी के अंदर है, आधी डूबी हुई है या जो भी है, तो उसके लिए वह अंडर का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर कोई चीज़ हमें बतानी है कि वो 40 से कम है या 30 से कम है, इस टाइप से अगर कम में बतानी, तो उसके लिए भी हम अंडर का यूज़ करेंगे, जैसे सी इज़ अंडर 40, वो 40 से कम की है। और अगर कोई कंडीशन बतानी है, द रोड इज़ अंडर रिपेयर, आपने देखा होगा लिखा होता है बिल्डिंग इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, तो जो भी काम चल रहा होता है उसकी हालत जो बताई जाती है चल रहा होता है, तो उसको हम हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन या अंडर रिपेयर मेंशन करते हैं। कोई पोस्ट, मान लीजिए कोई किसी के अंडर में काम करता है, तो वहाँ भी हम अंडर शो करते हैं, मैनी पीपल वर्क अंडर हिम, उनके अंडर मतलब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ ओवर, ओवर का यूज़ कैसे करते हैं। ओवर का मतलब होता है ऊपर, मतलब आपके सर को टच ना करता हो, आपके सर से ऊपर एक तरह से, ठीक है। तो जैसे कि फ़ैन है आपके ऊपर, तो आपको टच नहीं कर रहा है लेकिन आपके सिर के ऊपर है। स्काई है, वो आपको टच नहीं कर रहा लेकिन आपके सर के ऊपर है, तो ऊपर के लिए हम ओवर का यूज़ करते हैं। द स्काई इज़ ओवर आवर हेड, हमारे सिर के ऊपर है स्काई, ठीक है। इसके अलावा ही इज़ ओवर 50, मान लीजिए किसी चीज़ को हमें ज़्यादा बताना है कि 50 से ज़्यादा है या इस टाइप में, उसके लिए भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। किसी कोई मतलब आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और काम में लगे हुए हैं और जो समय है वो मतलब निकल रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ भी डिसाइडेड इट ओवर अ कप ऑफ टी, कि हमने डिसाइड किया मतलब कि टी ख़त्म होते होते हम ये काम मतलब ओवर कर लेंगे। तो इस टाइप से अगर कोई काम बताना है कि मतलब इतना टाइम होने के साथ साथ हम ये काम कर लेंगे, तो उसके लिए भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। और एक साइड से दूसरे साइड तक कोई चीज़ है, तो उसके लिए भी ओवर का यूज़ करते हैं। देयर वॉज अ ब्रिज ओवर द रिवर, तो रिवर के एक साइड से पूरा लास्ट साइड तक ब्रिज है, तो इसलिए हम ओवर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फ्रॉम का यूज़। फ्रॉम का यूज़ एक तो आप ट्रैवलिंग के लिए करते हो कि यू आर कमिंग फ्रॉम हियर टू देयर, ठीक है, तो ही ट्रैवल फ्रॉम ब्लेस टू ब्लेस। इसके अलावा आप कोई चीज़ दिखा रहे हो, एप्पल्स की कोई चीज़ वहाँ से आती है, जैसे मान लीजिए एप्पल कश्मीर से आते हैं, तो एप्पल कम फ्रॉम कश्मीर। कोई रीज़न बताना है कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, किस कारण से, क्या रीज़न दिया उन्होंने कि मलेरिया की वजह से वो बीमार है, तो ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। नेक्स्ट इज़ मतलब आप कोई भी चीज़ अगर आपकी जैसे मान लीजिए कोई भी खाने पीने की चीज़ है और वो आप चेंज होती है, बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, जैसे कि बटर किससे बनता है, मिल्क से बनता है, तो उसके लिए भी हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे कि बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। नेक्स्ट इज़ विद का यूज़ कैसे करते हैं, तो विद का यूज़ एक तो हम करेंगे, मान लीजिए कोई हमारे साथ में है, तो ही इज़ विद मी, या उसका रिलेशन बताने के लिए शी वेंट देयर विद मी, कि वो वहाँ पे मेरे साथ गया।
या आप कोई मैनर बता रहे हैं किस तरीके से उसने ये काम किया, करे विद करेज या विद एक्साइटमेंट, कैसे उसने काम किया, तो उसके लिए भी हम विद का यूज़ करते हैं। या किसी की मतलब आप टेक केयर कर रहे हैं किसी के, या मान लो बड़ी सिस्टर गई है उसके साथ छोटी सिस्टर भी गई है पढ़ने के लिए, तो हम उसके लिए सी लेफ्ट हर डॉटर विद हर सिस्टर, उसने अपनी बेटी को उसकी सिस्टर के साथ छोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से। अभी कुछ और भी हैं, जैसे कि थ्रो हो गया। थ्रो का मतलब होता है आर या पार। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रॉम वन साइड टू द अदर। द थीव गॉट इन थ्रो द विंडो, मतलब आर पार किया उसने, विंडो को मतलब क्रॉस कर दिया ना, आर पार कर दिया। तो जो थीफ है वो किधर से गया, थ्रो द विंडो, विंडो के द्वारा, द्वारा भी बोल सकते हैं हम थ्रो को। इसके अलावा ये देखिए बिगिनिंग टू द एंड ऑफ एन एक्टिविटी, मतलब किसी भी चीज़ की बिगिनिंग हो रही है वहाँ से एंड तक का। चिल्ड्रन कांट सिट थ्रो द फंक्शन, मतलब जो बच्चे हैं वो फंक्शन तक नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप किसी का कोई की बाय मीन दोगे या किसी का कोई रीज़न दे दिया। यू कैन गेट सक्सेस थ्रू हार्ड वर्क, आप हार्ड वर्क के द्वारा, रीज़न दिया ना कैसे आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, हार्ड वर्क के द्वारा। नेक्स्ट इज़ बिटवीन। बिटवीन का यूज़ करते हैं हम, दो पर्सन्स अगर बैठे हैं उनके बीच में कोई कंपैरिजन हमें करना है, या उनके बीच का में कोई बैठा हुआ है, तो उसके लिए हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। जैसे नरेश इज सिटिंग बिटवीन नीरज एंड जगदीश, दो लोगों के बीच में कोई बैठा है या दो लोगों के बीच में कोई चीज़ रखी है, उसके लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है सामने, जैसे कोई भी चीज़ आपके सामने है, जैसे देयर इज़ अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के सामने एक ट्री है। इसके अलावा अलका इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्रिया इन द क्यू, तो लाइन में अलका प्रिया के सामने खड़ी है, तो सामने जो यूज़ होगा उसके लिए हम इन फ्रंट का यूज़ करते हैं। राउंड का मतलब होता है चारों ओर, जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन। और अराउंड का मतलब होता है बाहर से चारों ओर, जैसे देवर सिटिंग अराउंड द स्कूल, स्कूल के आसपास बैठे हुए थे। ठीक है, बिहाइंड का मीन्स होता है पीछे। दिनेश इज लाइंग बिहाइंड अ बश, मतलब झाड़ियों के पीछे है या छिपा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टू का मतलब होता है अगला। माई हाउस इज़ नेक्स्ट टू योर, मतलब मेरा घर तुम्हारे घर के बाद वाला है, नेक्स्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।